अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मूली के पराठे। क्योंकि देखिए सर्दियाँ आ रही हैं तो हमें ये चीज़ें ज़रा जल्दी जल्दी चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं ये वाले कंटेंट आप लोगों के लिए जल्दी कर रही हूँ। तो जी आए, इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा। और मैंने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है घी। और 2 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट, 1 ग्लास वाटर। ये वाले कप जो हैं वो मैंने 3 कप लिए हैं मैदे के आटे के। आप जो गंदम का आटा भी यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदे के आटे से ज़रा मुझे अच्छे लगते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैदा अच्छा नहीं होता, तो आप गंदम यूज़ कर लें। और ये 3 कप लिए हैं मैंने, ठीक है। हम फिर आटे को गूंदेंगे, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, फॉर मैरिनेशन ऑफ माई ये क्या कहते हैं मूली, तो इसके लिए जो है वो मैंने लिया 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा जो कि भुना हुआ है, 2 टीस्पून के करीब या 1.5 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, कोरिएंडर 1 कप के करीब वॉश करके कट कर लें। 6 मैंने ली हैं ग्रीन चिलीज़, लेकिन इसे आप बहुत ही बारीक काटिएगा, क्योंकि देखिए पराठे के टाइम पे मोटी मोटी जो है वो पराठे को तोड़ देगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल बारीक करें इसे, ठीक है। और मैंने ले लिया है अजवाइन, ½ टीस्पून के करीब, सही। और मैंने ली है ये मैंने मूली ली है पत्तों के साथ थी, 2 kg से थोड़ी अबव थी, तो मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद मैंने इस पे सॉल्ट अप्रॉक्स जो है वो देखिए पत्तों के साथ ये 2 kg से ज़रा सी ऊपर थी, ज़्यादा नहीं। मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। और मैंने इसमें लगा दिया था सॉल्ट, अप्रॉक्स मैंने इसके अंदर 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट लगाया था। इससे ये होता है कि मूली अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। अब मैं इसे आपको बाद में निचोड़ के बताऊंगी, क्योंकि ये 1 आवर के लिए हमें छोड़ना होता है, तो मैंने इसे 1 आवर के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे बाद में निचोड़ के दिखाऊंगी। और एक टिप मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसे जब आप नमक लगा के छोड़ें ना, तो इसे अच्छी तरीके से सील कर दीजिएगा, क्योंकि घर में बहुत स्मेल हो जाती है, तो फिर चलते फिरते हर कोई तंग करेगा आपको। तो बेहतर ये, खाते वक्त तो सब खा लेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा स्मेल देती है ये, तो आप पूरा ढक दीजिएगा 1 आवर के लिए। चलिए जी, फिर मैं आपको आटा गूंदना बताती हूँ। चलिए जी, मैंने ये आटा ले लिया है, इसमें मैंने अपना ये मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, घी, सारा घी डाल दीजिएगा, वेस्ट नहीं कीजिएगा, सॉल्ट एंड ज़ीरा। अब मैं इसे अच्छे से पहले बग़ैर पानी डाले अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा दबा दबा के भी। एटलीस्ट आपने 1 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम पानी डाल के इसे गूंदेंगे। चलिए जी, मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने 1 गिलास पानी का ले लिया है। अकॉर्डिंग टू, हमें बहुत पतला भी आटा नहीं रखना है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्स कीजिएगा। और हम इस तरीके से जैसे हम नॉर्मली आटे को गूंदते हैं ऐसे गूंदेंगे। बिल्कुल पतला नहीं रखना है आटे को, नरम नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो मैं इसे आपको आटे को गूंद के फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितना सख्त रखा है मैंने। चलिए जी, आटा मैंने गूंद लिया और आप इसे देख सकते हैं ये किस तरह का है। अब फोर्स से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। अच्छा, ये ज़ीरा है तो परेशान नहीं होगा, ज़ीरा ऐसे ही दिखता है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन आपने इसे एटलीस्ट 5 मिनट तक इस तरीके से नीट करना है। चलिए जी, अब हम मूली में से पानी निकालते हैं और आपको बताते हैं। चलिए जी, मैंने आपको बताया था ना कि मूली पे मैंने नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और अब मैं इसका ये सारा पानी कैसे निचोड़ना है हमें, एक बॉल आप दूसरा भी ले लीजिएगा एंड देन दिस, दोनों हाथों से। आप चाहें तो कोई कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हाथ से ही इसको अच्छे से सारा पानी निकालना है। आपने सिर्फ वाटर रहने नहीं देना है, ये पूरा पानी इसी तरीके से। आपने थोड़ी मेहनत है, लेकिन देखिए पराठा खाने में भी तो फिर बहुत टेस्टी मिलेगा ना। ऐसे करके आप सारा निकाल रहे हैं। अब आप ये देखें कितना, ये देखें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। मैं इस तरीके से ही सारा पानी निकाल लेती हूँ
और फिर आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या क्या डालना है। मैंने ये पूरा इसका पानी निचोड़ लिया है और अब आप देखें कि कितनी ड्राई ड्राई सी लग रही है, बहुत सारा पानी निकलता है। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, ज़ीरा, अजवाइन। अच्छा, नॉर्मली लोग ये अवॉइड करते हैं कि हम जो है वो मूली की नहीं खाएंगे क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अजवाइन जो है वो आपके ये गैस के इशू को कवर करेगी और वैसे भी वो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, कुछ चीज़ें खाने की टिप्स एंड टेक्निक्स हैं तो वो हम फॉलो नहीं करते हैं और जो है वो हम कहते हैं हमें नहीं खाना। तो देखिए, खानी ज़रूर है और इस तरीके से इनके कुछ टिप्स होती हैं, वो आप फॉलो कर लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई गैस का इशू नहीं होगा। अच्छे से मिक्स कर दें। कोई इसे मिक्स करके कोई 2-3 घंटे नहीं रखना है। अगर आप रखना चाहते भी हैं तो भी अब वो मूली में से पानी नहीं निकलेगा क्योंकि आप कहेंगे कि अगेन सॉल्ट यूज़ किया है, लेकिन कुछ नहीं होगा अब। और आप जब चाहें आप इसे बनाएं फिर, तो बस हम तो फ़ौरन ही बनाएंगे। इसके बाद मैं अपने आटे के पेड़े बना लेती हूँ। चलिए जी, मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं, लेकिन जितना आटा मैंने गूंदा था उस हिसाब से तकरीबन आपके 8 पेड़े बनेंगे, लेकिन मैं आपको इसलिए 2 पराठे बनाने हैं तो इसलिए मैंने अभी 4 बना लिए हैं, लेकिन जितना आटा गूंदा है उसमें 2 और पराठे बन जाएंगे आप लोगों के। तो चलिए जी, अब हम जो है वो इसे बेलना शुरू करते हैं। चलिए जी, देखें एक रोटी बेल गई है। अब इसी साइज़ की मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। हम इसे एक बड़ी सी प्लेट में साइड पे रख देंगे और हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। जी, मेरी दूसरी रोटी भी बेल चुकी हुई है और मैंने मीनवाइल जो है वो तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है, मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो बस इसे थोड़ा सा फैला के डालना है, बहुत इजीली डल जाएगा, मसला नहीं होता इसमें कुछ भी। एजेस थोड़े बचाने हैं क्योंकि हमें वहाँ से फिर फोल्ड करना है। अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा क्योंकि अभी ये और फिर फैलेगा थोड़ा, तो इस वजह से खाली ना रहे पराठा। जी, इतना डाल लिया मैंने और अब मैं सेकंड रोटी इसके ऊपर डाल के इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने अच्छे से दबा के कॉर्नर्स प्रेस कर लिए हैं। अब मैं वही आराम से उठाऊंगी, नीचे थोड़ा सा डस्ट करके, अगेन ऊपर से थोड़ा सा डस्ट, ऐसे करके, और अब मैं हल्के हाथों से इसे बेलूंगी, हल्के हाथों से। आपने कोई फोर्सफुली नहीं करना। मैं पहले भी आपसे आलू के पराठों में यही बात कर चुकी थी कि फोर्सफुली नहीं काम करना है, हल्के हाथों से। बहुत अच्छे से बेलना है। फिर टर्न कर दें इस मोमेंट पर ताकि दूसरी साइड भी। एक अच्छा सा बड़ा सा पराठा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। सर्दियों में तो ये रायते के साथ, इमली की चटनी, मीठी चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं फटते, मतलब अगर हमने बिल्कुल टिप्स एंड टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं फटेंगे, बहुत इजीली आपसे काम हो जाएगा। जो मिर्चें मैंने बारीक काटने को कहा था, वो सब चीज़ें बस वो फॉलो कर लें। इट्स रेडी। अब हम इसे तवे की तरफ लेके जाते हैं। चलिए जी, अब हम तवे की तरफ चलते हैं। कितना बड़ा सा पराठा बन गया। चलिए जी, तवे की तरफ चलते हैं। चलिए जी, मैंने ये पैन गरम कर लिया था और अब मैं इसमें अपना ये पराठा डाल दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई घी नहीं लगाया, मीडियम से थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दिया है मैंने, और मैं इसे पहले वन साइड कुक करूँगी और दूसरी साइड पे मैं घी लगा दूँगी ताकि अब मैं फ्लिप करूँगी ना तो वो साइड मुझे प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये भी एक टिप है कि आप पहले से सारी चीज़ें प्याली वगैरह में ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगाइएगा कि प्रॉब्लम कर जाए। बस ऐसे ब्रश की मदद से वन साइड कुक करते हैं, आपको दिखाते हैं। स्टोव बेशक आप मीडियम से थोड़ा सा हाई रखिएगा।
हाथ की मदद से फ्लिप कर दें। अगेन अब यहाँ पे भी ऑयलिंग कर दें। अब ये है कि अब इसके फटने के चांसेस नहीं है। वो स्ट्रेच जो हो जाता है ना, हम जब पैन में डालते हैं और स्ट्रेच हो जाता है, तो स्ट्रेच वाला मामला ये हमें वन साइड से कवर अप कर देता है। बस अभी जैसे ही डन हो जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, ये वो साइड है जिसे मैंने एक बार घी लगा के फ्लिप किया था और ये डन हो गई है, लेकिन हम लास्ट इसे एक बार फिर फ्लिप करेंगे और ताकि ये जो है ऑयल घी से जो है वो थोड़ा सा एक चमक सी आ जाती है, पराठा पराठा लगना चाहिए। तो बस फिर हम इसे एक बार बस सिर्फ 2-3 सेकेंड्स के लिए करेंगे फ्लिप, क्योंकि अब वो सेकेंड साइड डन हो रही है। चेक करते रहिएगा, सेकेंड साइड जल्दी डन हो रही है। बस अब मैं फ्लिप कर रही हूँ इसे एंड देन स्टोव को ज़रा सा नॉर्मल कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होने की तरफ जा रहा है। एंड इट्स डन। अब मैं इसे प्लेट में करके आपको दिखाती हूँ और मीनवाइल दूसरा पराठा भी बना लेती हूँ। चलिए जी, मैंने दूसरा पराठा भी डाल दिया था। अगेन वही प्रोसीजर, घी लगाने वाला, और जो है वो मैं इसे फ्लिप कर दूंगी। बस इस तरीके से हमें ये दूसरा भी डन कर लेना है और फिर हम इसे सर्व करते हैं। तो अब मैं सर्व के टाइम ही आपसे मिलूँ, क्योंकि देखिए एक का आपको आइडिया हो गया कि कैसे हमें ये काम करना है। घी कम ज़्यादा आपके ऊपर है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा घी में पसंद करते हैं, तो वो आप अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट के घी ज़रूर डालें। चलिए जी, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और ये इसके अंदर हमने प्याज इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मूली जो है वो खुद बहुत क्रंची सी आपको फील होगी इसके अंदर। साथ में मैंने रायता बना लिया था, इमली की चटनी, और जिनको केचप पसंद हो वो। और ये नो डाउट बहुत टेस्टी हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।